जब तीसरी आँख शांत होकर सुनती है, ब्रह्मांड की आवाज़ भीतर से बोलने लगती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको बताऊंगा कि ब्रह्मांड की दिव्य चेतना और ऊर्जा का संगम आज्ञा चक्र पर ब्रह्मांड की दिव्य चेतना और ऊर्जा चक्र का संगम गहरा और आध्यात्मिक अनुभव है। कई साधकों के जीवन के अंदर ये अनुभव देखने को मिलते हैं। उन्हें जाने अनजाने में पता भी नहीं लगता कि उनकी भ्रकुटी के ऊपर दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांड की चेतना का संगम हो रहा है। जब उनकी थर्ड आई के ऊपर आज्ञा चक्र के ऊपर खिंचाव होने लगता है, तब वो अपने मार्ग से भटकने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का बोध ही नहीं हो पाता कि वास्तव में ये है क्या। जाने अनजाने में लोग ध्यान, मेडिटेशन, साधना करने लगते हैं और जब उनके जीवन के अंदर ये स्थिति आती है तो विचारों के अंदर बदलाव आने लगता है। वो डर जाते हैं। आध्यात्मिक परंपराओं में तीसरी आँख के रूप में जाना जाता है। यह चक्र जो भौं के बीच मध्य में स्थित होता है, हमारे शरीर और ब्रह्मांड के बीच का एक शक्तिशाली पुल का कार्य करती है। वेदों, ग्रंथों, ऋषि मनुष्यों ने इसे दिव्य चेतना और ऊर्जा का संगम माना है। आज भी जो साधक आध्यात्मिक यात्रा के अंदर अपने जीवन को प्रारंभ कर रहे हैं, उन्हें अगर बोध है तो वह उनके लिए सकारात्मक हो जाता है। अगर बोध नहीं हो पाता तो वहीं पर उनकी ऊर्जा अटकने लगती है। दिव्य चेतना यह चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, कण कण और जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है। अगर मैं आप तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं, यह भी ऊर्जा का ही एक रूप है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह असीम ज्ञान, बुद्धि और जागरूकता का स्रोत है। इसे अक्सर सर्वोच्च आत्म या ब्रह्मांडीय मन के रूप में जाना जाता है। यह एक शक्ति है जो हर जीवित और निर्जीव वस्तुओं को जोड़ती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा यह जीवन शक्ति का प्राण है जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। कहा कि पत्ता तक खिलता नहीं है प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना खिले न कोई फूल। प्रकृति संसार के अंदर भौतिक वस्तुओं के अंदर भी ऊर्जा विद्यमान रहती है। यह गतिशील और रचनात्मक शक्ति है जो जीवन को संभव बनाती है। यह ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है और हमारे शरीर में चक्रों के माध्यम से संतुलित होती है। हमारे शरीर के अंदर वो 7 ऊर्जा के केंद्र है: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद और विशुद्धि। सहस्त्रार चक्र, 6 चक्र हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। 7वां हमारे सर से 6 इंच ऊपर मौजूद रहता है, जो ब्रह्मांडीय चेतना को साथ में जोड़कर सिल्वर कोड से हमारा शरीर उसके साथ में कनेक्ट रहता है। आज्ञा चक्र पर जब ये संगम होता है, आज्ञा चक्र जिसे छठा चक्र भी कहा जाता है, दिव्य चेतना और ऊर्जा के संगम का केंद्र है। जब यह चक्र जागृत होता है तो हमारे आंतरिक और बाहरी संसार के बीच में सीमाएं मिटती चली जाती है। चेतना का प्रवेश जब आप ध्यान, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, सुमरन या आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से अपनी चेतना को शांत करते हो तो आपकी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांड की असीम चेतना से जुड़ने लगती है। यह जुड़ाव आज्ञा चक्र के माध्यम से होता है। यहीं पर हमारे शरीर के अंदर मूलाधार से चलकर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी आकर मिलती है। जब इनका संगम होता है तो यहाँ पर कोई न कोई सेंसेशन होने लगता है। अपने मन में विचारों की बजाय एक गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव होने लगता है। ऊर्जा का प्रवाह जैसे जैसे चेतना का प्रवेश होता है,
ब्रह्मांड ये ऊर्जा आज्ञा चक्र में प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा शरीर के निचले चक्रों से ऊपर की ओर उठकर आज्ञा चक्र पर आती है, क्योंकि जो आप ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम करते हैं तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। जो ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम नहीं करते उनके जीवन में ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। एक साधक के जीवन के अंदर ये ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है, तब उसे शक्तिशाली अनुभव महसूस होने लगते हैं। आज्ञा चक्र पर जब ये ऊर्जा एकत्रित होती है, यह ऊर्जा शक्तिशाली पुल के रूप में कार्य करती है, जो आपको ब्रह्मांड के साथ में तालमेल जोड़ती है। और जब ये तालमेल आपका जुड़ जाता है तो आपको स्वयं ये महसूस होने लगता है कि वाकई ये दिव्य चेतना हमारे जीवन के अंदर कैसे कार्य करती है। इसका उद्देश्य आज्ञा चक्र पर ऐसा सहज और सुरक्षित अनुभव कराना है कि आपकी आंतरिक जागृति ब्रह्मांड ये चेतना के साथ में जोड़ सके, बिना आवश्यकता के अधिक कोशिश या बल ना लगाएं। क्योंकि अगर आप कोशिश या बल लगाने का प्रयास करेंगे तो आपका सर भारी होने लगेगा, कई तरह की विकृतियां आपको महसूस होने लगेगी। पूरे समय के लिए आप जितने भी हमारे चक्र हैं 3-3 मिनट का अगर आप समय देते हैं, 21 मिनट की साधना करते हैं, तो आपके जीवन में ये कई तरह के अनुभव आपको होने लगते हैं। और ये अनुभव आपको ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में लेकर जाते हैं। गहरी लंबी सांसें धीरे धीरे आप नाक से अंदर हल्की रोकें और धीरे से मुंह नाक से बाहर आप निकालते हैं। कोशिश करें हमारी सांस नाभि तक पहुँचे। लंबी गहरी सांस लेंगे तो आपके शरीर के अंदर ये हलचल होना प्रारंभ हो जाती है और ये दिव्य ज्ञान आपको ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जोड़कर आपकी सांसों पर ध्यान लगाकर नाक में शीतल हवा अंदर आती है, गर्म हवा बाहर जाती है। अपने पैरों की उंगलियों से शुरू करते हल्का सा साथ जाना महसूस करें। टखने में, पिंडली में, घुटने में, जांघों में आराम से ये ऊर्जा का प्रवाह आपको महसूस होने लगता है। आज्ञा केंद्र पर आप जब ये ऊर्जा सजगता के साथ में भौं के बीच में बिंदु पर पहुंचती है तो वहां आपकी तीसरी आंख की स्थिति कोमल ध्यान रखें और ज़्यादा ताकत ना लगाएं। केवल महसूस कीजिए आप प्रकाश के रूप में, खिंचाव के रूप में, इंडिको नील वर्ण कलर के रूप में, सुनहरा कलर आपको अंतर ज्ञान की छोटी ज्वाला के रूप में आपको महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे आप कल्पना का वो नन्हा बीज सांस के माध्यम से थोड़ा फैलता चला जाएगा। पहले सिर्फ बिंदु हल्की पड़ते, फिर सूक्ष्म चमक आपको दिखाई देने लगेगी। सुई सा बनना, ठंडा गरम दबाव होना, खिंचाव होना, ये कई तरह के आपके जीवन के अंदर महसूस होने वाली घटनाएं आपको आपकी कल्पना से भी ऊपर आपको आकाश का विशाल गहरा खालीपन, वही अनंत स्रोत है, उसे एक महीन चांदी सी परत जैसा सुनहरा और वाइट प्रकाश आपको धीरे धीरे नजर आने लगेगा। एक नर्म सा तार ज्ञान सुनने के लिए शक्ति शुद्ध चेतना लेकर आता है। जैसे ही आप उसकी और महसूस करने लगते हैं तो आपकी तीसरी आँख जिसे कहते हैं वहीं पर ये आपको महसूस होने लगता है और इसको आप देखते हैं। जो आप निरंतरता के साथ में इस दिव्य ज्ञान के साथ में जुड़ते हैं, आपकी ब्रह्मांडीय चेतना का संगम यहाँ पर आपको कई तरह के अनुभव कराता है। कई साधकों के जीवन में यह अनुभव शीघ्र होने लगते हैं और कई को समय लग जाता है, क्योंकि मन विचलन की अवस्था में होता है। तो ये ज्ञान, ध्यान, सुमरण, मंत्र जाप, प्राणायाम कुछ भी नहीं हो पाते। संसार जब हमारे मन में बसा रहता है तो संसार ही संसार नजर आता है। जब अध्यात्म
जीवन में उतर जाता है तो एक ओंकार प्रभु परमात्मा निराकार वही एक ऊर्जा महसूस होती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। हर रोज़ मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। आपके लाइक और शेयर ही हमें वो बोध कराते हैं। शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को आप कैसे पहचानें, इसका उपयोग कैसे करें। अगर आप शक्तिपात के द्वारा इस ऊर्जा को जीवन में एहसास करने चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें, शक्तिपात किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।